हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल आदिनाथ क्लासेस में। और यहाँ पर मैं आपको लेकर के आया हूँ बाल विकास जो बीटीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए मैं बाल विकास यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। और जो एससीईआरटी बोर्ड कमीशन है यूपी का, राज्य शैक्षणिक संस्थान, उन्होंने जो कुछ भी सिलेबस डिसाइड किया है बीटीसी के लिए, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा आपके लिए। तो ये वीडियो उन सब के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो लोग बीटीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट सेमेस्टर की बाल विकास के बारे में बताऊँगा, फिर मैं सेकेंड और थर्ड सभी के बाल विकास और भी टॉपिक्स में लूँगा यहाँ पर। और जितने भी सिलेबस में इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन सबको यहाँ पर लेने वाला हूँ मैं। तो आप सब लोग इसको सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बाल विकास क्या है, बाल विकास का अर्थ क्या है? तो पहले तो हम समझें बाल विकास है क्या। बाल विकास से मतलब है बालक का विकास। बालक का जन्म होता है, फिर उसका विकास कैसे होगा, उसकी जो प्रोसेस है पूरी ग्रो करने की, उसकी जो स्टडी होती है वो बाल विकास के अंतर्गत होती है। मनोविज्ञान की एक शाखा है बाल विकास। क्या है? एक शाखा है किसकी? मनोविज्ञान की एक शाखा है। इसके रूप में विकसित हुआ है। इसमें व्यवहार, स्थितियाँ और समस्याएं जो भी हैं उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है। इसका अध्ययन किया जाता है व्यवहार का, स्थितियों का और समस्याओं का, और जिनका प्रभाव, वो सारी स्थिति, समस्याएं, व्यवहार जिनका प्रभाव बालक के व्यवहार पर पड़ता है, उन सब की स्टडी हम यहाँ पर करते हैं। प्रेजेंट टाइम में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक कारक मानव और उसके परिवेश को प्रभावित करते हैं। इसके कारण से बालक जो भावी समय की आधारशिला होती है वो भी प्रभावित होती है। बालक के मतलब बालक को कैसे ग्रो करना है, तो ये समाज है, संस्कृति है, राजनीतिक है, आर्थिक, ये सारी चीज़ें, इन सारे कारक भी बालक के डेवलपमेंट में इफेक्ट डालते हैं। तो इन सब चीज़ों से भी उस पर इफेक्ट होता है। तो बाल विकास है क्या आखिर? बाल विकास मनोविज्ञान की वो शाखा है जहाँ पर बालक के विकास का अध्ययन किया जाता है। बालक का विकास कैसे हुआ है, गर्भ से लेकर के और जन्म होना, शैशवावस्था में आना, बाल्यावस्था में आना, फिर किशोर अवस्था में आना, मतलब किशोर तक की अवस्था को बाल विकास के अंतर्गत लिया गया है। उसके बाद फिर प्रौढ़ अवस्था आ जाती, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था आ जाती है, तो वो आगे चलता रहता है, फिर वो एक पूरा विकास हो जाता है। यहाँ पर बाल विकास में हम किशोर अवस्था तक पढ़ते हैं। तो बाल विकास की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग राइटर ने अलग अलग दी हुई है। प्रो एंड प्रो क्या कहते हैं इस बारे में? बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भ काल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। ये क्या है? गर्भ काल से लेकर के और किशोर अवस्था की प्रारंभिक अवस्था तक अध्ययन करता है। ये किसने कहा है? ये प्रो एंड क्रो ने कहा है। नेक्स्ट डिवीजन देखें हम, जेम्स ड्राइवर क्या कहते हैं इस बारे में? तो बाल विकास मनोविज्ञान की वजह से जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकास विकसित हो रहे मानव का अध्ययन है। ये भी वही समथिंग वही है, इन्होंने गर्भ से लिया है, क्रोन एंड क्रो ने, कि गर्भ से लेकर के किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक, किशोर की प्रारंभिक अवस्था तक जो विकास होता है वहाँ तक का अध्ययन कहाँ पर? बाल विकास में किया जाता है। जेम्स ड्राइवर कह रहे हैं कि बाल विकास मनोविज्ञान की वो ब्रांच है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। एक और राइटर हैं थॉमसन कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके तथा उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकसित हो सके, विकास हो सके, तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन जाता है। थॉमसन ने ये कहा है कि अगर बाल विकास को हम नई दिशा में संकेत करता है ये बाल विकास, और इसको हम प्रॉपर रूप में समझें, प्रॉपर टाइम पर वे में समझे, तो उसको हम प्रॉपर विकास कर सकते हैं और बालक जो है वो एक सफल व्यक्ति बन सकता है। मतलब जिस टाइम उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए उस टाइम पर अगर उसको हम ध्यान दें, उसको प्रॉपर वे में समझें, तो एक सफल व्यक्ति बन जाएगा। ये सारी चीज़ें होती हैं बालक को ग्रो करने में, बालक के विकास में। हम उसके गर्भ टाइम पर क्या संस्कार देना है, उसको जन्म के टाइम पर कैसे उसको ट्रीट करना है, थोड़ा और बड़ा होता है तो क्या उससे बिहेव करना है जिससे उसका प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके, उसको कैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना है, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। थॉमसन ने ये कहा है। तो क्रोइन को कहते हैं कि गर्भकाल से लेकर के किशोरावस्था के पहले तक की अवस्था अध्ययन बाल विकास है। जेम्स ड्रावर कहते हैं जन्म से लेकर के और परिपक्व अवस्था तक की विकसित हो रहे मानव का अध्ययन
ये जेम्स टॉवर ने कहा, ये बाल विकास है। थॉमसन ये कहते हैं कि जिस समय बालक पर ध्यान दिया जाना चाहिए उस समय उसके प्रॉपर उसको वॉच किया जाए और उचित ढंग से उसको विकसित किया जाए तो एक सफल व्यक्ति बन सकता है। यहाँ तक हमने 3 राइटर की डेफिनेशन देखी। आगे देखते हैं हरलॉक क्या कहते हैं। हरलॉक कह रहे हैं आज बाल विकास में मुख्यतः बालक की रूप, व्यवहार और रुचियों, ये वर्ड हमें ध्यान रखने हैं। ये आप याद रखेंगे तो आप डेफिनेशन को पकड़ सकते हैं। राइटर का नाम याद रखिए और राइटर की जो डेफिनेशंस हैं समथिंग मिलती जुलती होती है, लेकिन कुछ शब्द यहाँ पर डिफरेंट होते हैं। उन शब्दों को हमें ध्यान रखना है। तो हम, क्योंकि राइटर की डेफिनेशन बहुत सारी हैं, कहाँ तक आप याद करेंगे, तो इन शब्दों को आप पकड़ के रखिए, इन शब्दों को याद कर लीजिएगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि क्या है। क्योंकि बीटीसी में छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, छोटे आंसर होते हैं। 1 नंबर वाला जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें भी डेफिनेशन आ जाती है कभी कभी, ये डेफिनेशन किसकी है। तो इन शब्दों को पकड़ करके आप पहचान सकते हैं किसकी डेफिनेशन है। तो हरलॉक कह रहे हैं कि रूप, व्यवहार, रुचि और लक्ष्यों में होने वाले विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है, जो उसके एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते हैं। बाल विकास में ये खोज करने का भी प्रयास किया जाता है कि परिवर्तन कब होते हैं। इन्होंने क्या कहा, परिवर्तन कब होते हैं, इसके क्या कारण है, व्हाट इज द रीजन ऑफ चेंजेस, और ये वैयक्तिक है या फिर सार्वभौमिक है। जो परिवर्तन होते हैं वो वैयक्तिक, मतलब इस किसी एक व्यक्ति में ही होते हैं या सब में होते हैं परिवर्तन। तो ये सारी चीज़ों को देखना समझना ये बाल विकास है हरलॉक के अनुसार, कि उसके रूप में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, रुचियों में परिवर्तन, उसकी खोज करना, परिवर्तन कैसे हो रहा है, विकास एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब जाता है प्राणी तो उसका विकास कैसा होता है, और बाल विकास की खोज का प्रयास किया, परिवर्तन कब होता है, उसका क्या रीज़न है, वैयक्तिक है, सार्वभौमिक है। तो इन्होंने मोस्ट ऑफ चेंजेस पे बात की है कि जब डेवलपमेंट होता है तो जो क्या क्या चेंजेज आते हैं उसके रूप में, व्यवहार में, रुचि में, उसके हैबिट्स में क्या परिवर्तन आ रहे हैं। तो उसकी बात यहाँ पर हरलॉक ने की है। तो फिर से एक बार क्रोएनक्रो ने क्या कहा था, क्रोएनक्रो ने कहा था कि गर्भ अवस्था से लेकर के और जन्म की अवस्था तक, किशोर अवस्था, जन्म अवस्था, किशोर अवस्था के प्रारंभिक नेचर अवस्था तक का अध्ययन बाल विकास है। जेम्स टॉवर ने कहा था जन्म से लेकर के परिपक्व अवस्था तक। थॉमसन ने क्या कहा था, जिस समय बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है उसको उस समय और उसको उचित वातावरण, उचित ढंग से विकसित किया जाए तो फिर वो सबल व्यक्ति बन सकता है। और हरलॉक ने कहा कि चेंजेस, उसकी हैबिट में क्या चेंजेस हो रहा है, उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस हो रहा है, रुचि में क्या, लक्ष्य में क्या परिवर्तन आ रहा है उसके, तो परिवर्तन को देखना, वो कब हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, और वैयक्तिक है, सार्वभौमिक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन की बात की, ये आपकी एससीईआरटी में इतनी बुक्स डेफिनेशंस दी हुई हैं, तो हम यहाँ वही कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे जो एससीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। बाल विकास की आवश्यकता क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाल विकास की आवश्यकता है। हम बालक के विकास के लिए देखिए, हम बाल मन, हमें क्या देखना है, बाल मन, बाल व्यवहार, इनके रहस्यों को भली भांति समझ सकते हैं। बालक का मन क्या चाहता है बालक, तो विकास की आवश्यकता ये है कि हम उसकी माइंड को समझ सकते हैं, वो क्या नीड है उसकी, उस पर स्टडी करेंगे तो हम समझ सकते हैं क्या चाहते हैं। रो रहा है तो इसका मतलब क्या है, हंस रहा है तो इसका मतलब क्या है। हमारे समय बालकों के भविष्य की एक उचित रूपरेखा, उसका भविष्य क्या होगा, उसकी उचित रूपरेखा हम उस पर स्टडी करके प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे अध्यापक एवं अभिभावक बच्चे में अधिगम की क्षमता का सही विकास करना, किसका विकास, अधिगम की क्षमता का सही विकास कर सकते हैं। कैसे, बाल विकास का अध्ययन करके, किस अवस्था में बच्चे की कौन सी क्षमता का विकास करना चाहिए या इसका उचित प्रयोग अवस्थानुसार विकास के प्रारूपों में किया जाता है। अवस्था के अनुसार विकास का प्रारूप हमें देखना पड़ेगा, इस टाइम पर कितना उसमें चेंजेस लाना है, कितना डेवलपमेंट करना है। हम निर्देशन के द्वारा ही बालकों की क्षमताओं या अभिवृत्तियों का उचित रूप से लाभ उठा सकते हैं। निर्देशन, डायरेक्शन भी होना जरूरी है। अब उसकी क्षमता और अभिवृत्तियों का, क्षमता उसमें कैपेसिटी कितनी है, उस कैपेसिटी के अनुरूप ही उससे वर्क लिया जाए, उसको वर्क दिया जाए। अभिवृद्धि क्या अभिवृत्तियाँ उसके अंदर हैं, उसको हम लाभ उठा सकते हैं, क्या एबिलिटीज़ हैं उसके अंदर जिनको हम ग्रो करके उसको एक सक्सेसफुल पर्सन बना सकते हैं। व्यक्तिगत निर्देशन में बालक की व्यक्तिगत कठिनाई और दोषों की प्रवृत्तियों को, उसकी इंडिविजुअल डिफ़िकल्टीज भी होती हैं, कुछ पर्सन्स में कुछ दोष भी होते हैं, कुछ कमियां भी होती हैं, उसकी प्रवृत्तियां क्या हैं, उसके व्यक्तित्व से संबंधित विकारों को दूर करने के उपायों की जानकारी बाल मनोविज्ञान से प्राप्त होती है। उसमें कमियां क्या हैं, उसके व्यक्तित्व, उसके डेवलपमेंट में क्या फॉल्ट आ रहा है, क्या ड्रॉबैक्स हैं जिसको हटा करके हम उसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं।
तो ये सब चीज़ों की स्टडी हम बाल विकास से कर सकते हैं। बाल मनोविज्ञान से हम बालक की टोटल स्टडी कर लेते हैं कि वो क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है। तो आवश्यकता इसलिए है कि बालक का अगर प्रॉपर विकास करना है तो हमें बाल विकास को जानना पड़ेगा, बाल मनोविज्ञान को जानना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाल विकास का क्षेत्र क्या है। बाल विकास का क्षेत्र गर्भावस्था से युवावस्था तक के मानव की सभी व्यवहार संबंधी समस्याओं का अध्ययन करना है। तो गर्भावस्था से लेकर के युवावस्था तक की स्टडी इसमें की जाती है, ये पूरा क्षेत्र है। तो इसमें क्या क्या अध्ययन करते हैं, वातावरण और बालक, वातावरण का बालक के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, वातावरण कैसे वातावरण में जल्दी ग्रो कर रहा है, किस वातावरण में क्या सीखता है बालक, तो इस चीज़ का अध्ययन करना। एनवायरनमेंट हम कैसा प्रोवाइड करें जिससे बालक जल्दी ग्रो हो, तो उसके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट हमें देना पड़ेगा, स्टडी के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। जहाँ शोरगुल ज़्यादा हो रहा होगा वहाँ बालक स्टडी नहीं कर सकता है। जहाँ पर पैनिक हो रहा होगा, जहाँ पर वातावरण गंदा होगा तो उसके विचार भी नेगेटिव ही आएंगे। तो वातावरण का इफेक्ट बालक के विकास पर, बालक के माइंड पर पड़ता है। बालक और बालिकाओं के मापन का मतलब उसकी शारीरिक क्षमता, शारीरिक वृद्धि का मापन। वृद्धि और विकास दोनों में अंतर होता है। वृद्धि क्या है, वृद्धि एक लिमिटेड टाइम तक होती है। शरीर का ग्रो होना, शरीर का बढ़ना, शरीर के अंगों का बढ़ना, ये वृद्धि कहलाती है। और क्या विकास, क्या उस विकास जीवन से, जन्म से लेकर के, गर्भ से लेकर के और मृत्यु तक चलता रहता है। विकास कभी पूर्ण नहीं होता है, विकास चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होने वाला होता है। वृद्धि पूर्ण हो जाती है, एक समय पर वृद्धि आकर के रुक जाती है। शरीर का बढ़ना ये वृद्धि के अंतर्गत आता है। शरीर के अंगों का बढ़ना वृद्धि के अंदर, शरीर की ऊंचाई बढ़ना, लंबाई चौड़ा, ये सारी चीज़ें वृद्धि कहलाती हैं। विकास मानसिकता का होता है, गुणों का विकास होता है। तो अध्ययन गुण है, गुण तो कभी भी आ सकते हैं, हमेशा नए नए सीखता है इंसान, तो जीवन मृत्यु तक भी सीखता रहता है। तो ये विकास और वृद्धि में अंतर, इसको हम आगे से और भी पढ़ेंगे प्रॉपर वे में। अभिभावक बालक संबंध, अभिभावक और बालक का संबंध हमें समझना होता है। अभिभावक और दोनों के बीच में एक प्रॉपर रिलेशन होना चाहिए। अगर रिलेशन नहीं होगा तो बालक अभिभावक के इशारों को नहीं समझेगा और वो उससे संभलेगा नहीं। अभिभावक उसको प्रॉपर वे में उसको विकसित नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए प्रॉपर रिलेशन दोनों के बीच में होना चाहिए। बालकों की व्यक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन करना। बालकों की व्यक्तिक भिन्नता से मतलब है अलग अलग बालक की भिन्नता। शरीर की रचना संबंधी भेद, किसी का शरीर गोरा है, किसी का काला है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई टिकना है, तो ये अलग अलग, ये शारीरिक रचना संबंधी भेद है। व्यक्तिक भिन्नता के अंतर्गत आता है मानसिक योग्यता संबंधी भेद। कोई जन्म से बहुत ब्रॉड माइंडेड होता है, किसी को जल्दी समझ में आता है, कोई जल्दी याद कर लेता है। कोई ऐसा भी होता है मंद बुद्धि बालक, जिसको बार बार याद पढ़ाने पर भी याद नहीं कर पाता है, बार बार पढ़ने पर भी उसको याद नहीं होता है। सांवेगिक भेद होता है, संवेग, कोई क्रोधी होता है, कोई मुस्कुराता ही रहता है, कोई शांत स्वभावी होता है, कोई एग्रेसिव होता है। व्यक्तिगत भेद, पर्टिकुलर व्यक्तियों में अलग अलग भेद होता है। कोई व्यक्ति किसी नेचर का है, कोई बुरे नेचर का है, हमें लगता है कि ये अच्छा नेचर का नहीं है। सबका अलग अलग पर्सनल भेद होता है। सामाजिक व्यवहार, किसी का बिहेवियर हमें देख करके बहुत अच्छा लगता है कि ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, किसी की बिहेवियर को देख करके लगता है कि अनलाइक, इसको हम पसंद नहीं करते हैं। ये सामाजिक भेद है। भाषा विकास संबंधी भेद, भाषा विकास, कुछ लोग होते हैं बाइलिंगुअल होते हैं, जो दो दो तीन तीन लैंग्वेज को सीख लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं एक ही लैंग्वेज को सीख पाते हैं, दूसरी लैंग्वेज को नहीं सीख पाते हैं। भाषा का विकास किसी का जल्दी हो जाता है, कुछ बच्चे जल्दी बोलने लगते हैं, कुछ बच्चे बहुत देर बाद बोलना शुरू करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रॉपर लैंग्वेज बोल पाते हैं, कुछ नहीं बोल पाते। बहुत से बच्चे होते हैं जो तुतला कर बोलते हैं, भाषा के विकास नहीं हुआ बच्चे का अभी, इसलिए नहीं बोल पा रहा है। तो ये वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं बालकों में, ये जन्म से ही होते हैं, आनुवंशिक भी होती हैं, और कुछ ऐसी भी होती हैं जिनको हम आफ्टर बर्थ, इसको डेवलपमेंट, अगर बच्चे पर ध्यान दिया जाए और उसको वैसा वातावरण प्रोवाइड कराया जाए, उसके साथ मेहनत की जाए, तो उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। मानसिक प्रक्रिया में सीखना, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना, स्मृति, चिंतन और साहचर्य,
ये सारी चीज़ें मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत आती हैं। कल्पना शक्ति कितनी ग्रो हो रही है उसकी, कितनी जल्दी सीखता है किसी चीज़ को, कैचिंग पावर क्या है, मेमोरी लेवल क्या है उसका, याद करने की स्मृति, कोई चीज़ याद करता है कितने समय तक याद रहती है, चिंतन कैसा है, सहचर कैसा है, कल्पनाएँ क्या करता है, ये सारी ये मानसिक प्रक्रिया कहलाती हैं। बाल व्यवहार और अंतःक्रियाएँ, समायोजन, व्यवस्थापन, सामाजिक संगठन या संघर्ष, तनाव, विरोधी प्रकार की भी हो सकती हैं। तो ये बाल व्यवहार अंतःक्रियाएँ कहलाती हैं। संघर्ष, संगठन, सामाजिक संगठन लेकर के चल सकता है लोगों को, संघर्ष भी करेगा, तनाव भी आ सकता है, विरोध प्रकार के वो हो सकता है। ये व्यवहार है, ये अंतःक्रियाएँ कहलाती हैं। जल्दी से गुस्सा आ जाना, जल्दी से टेंशन ले लेना किसी चीज़ को लेकर के, सहयोगात्मक बिहेवियर होना, हेल्पिंग नेचर इसको बोलते हैं। ये व्यवहार है बालक का। विशिष्ट बालकों का अध्ययन, विशिष्ट बालक होते हैं शारीरिक रूप से जो अस्वस्थ रहते हैं या शारीरिक रूप से पिछड़े बालक होते हैं, कुछ अपराधी नेचर के बालक होते हैं, समस्यात्मक बालक होते हैं। ये क्या है, ये विशेष बालकों के अंतर्गत आते हैं। ये सभी अस्वस्थ बालक है, बीमार रहता है हमेशा, पिछड़ा हुआ बालक है, ग्रो नहीं कर पा रहा है, जल्दी पिछड़ा ही रहता है, अपराधी नेचर का है, क्रिमिनल उसका नेचर है, समस्यात्मक बालक है, समायोजन संबंधी समस्याएं, पारिवारिक समायोजन, संवेगात्मक समायोजन, शैक्षिक समायोजन और स्वास्थ्य समायोजन। ये 4 तरह के समायोजन, एडजस्टमेंट नेचर बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा बड़ा होता है बालक तो परिवार में समायोजन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, लोगों को देख करके कैसे विचार उसके अंदर आते हैं, संवेगों पर नियंत्रण कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, गुस्सा आ जाता है तो गुस्से में ही रहता है या फिर उसको अपने कंट्रोल में भी कर लेता है। शैक्षिक समायोजन, पढ़ाई में कैसा है वो, स्वास्थ्य का समायोजन, उसका हेल्थ कैसी है उसकी। तो ये क्षेत्र है बाल विकास के, इन सब चीज़ों पर स्टडी की जाती है। तो ये पॉइंट आप लोग याद कर लेंगे और इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब कुछ चीज़ अगर लिखने के लिए आपको यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बाल विकास का क्षेत्र क्या है, तो बाल विकास के क्षेत्र में हम इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। वातावरण है, मापन है, अभिवृद्धि है, बाल को व्यक्तिक भिन्नता है, मानसिक प्रक्रिया है, अंतःक्रियाएँ हैं, विशिष्ट बालकों का अध्ययन है, समायोजन संबंधी समस्याएं, इन सब चीज़ों का अध्ययन वहाँ पर किया जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद करना पड़ेंगे। इस पॉइंट में से कोई सा भी पॉइंट वहाँ पर आपको एग्जाम में मिल सकता है, उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ सकता है या फिर ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि अस्वस्थ बालक किसके अंतर्गत आएगा, विशिष्ट बालक के अंतर्गत आएगा या सामान्य बालक के अंतर्गत आएगा, या किस नेचर का बालक होगा, मानसिक ग्रो कैसे होता है बालक का, वृद्धि और विकास में क्या अंतर, वृद्धि किसे कहते हैं, विकास किसे कहते हैं। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, तो ये पॉइंट आपको याद करके रखना पड़ेंगे। और इसके अंदर जो पॉइंट के अंदर जो लिखना है उसके लिए हमने यहाँ पर कुछ मेन जो वर्ड्स से वो लिखे हुए हैं। अब इनको आप एक्सप्लेन अपने मन से कर सकते हैं, इसको आप समझेंगे तो उसके बाद एक्सप्लेन भी आप प्रॉपर वे में कर पाएंगे। तो इनको पॉइंट को आपको याद करना कंपलसरी होगा। आगे चलें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पर आता है बाल विकास की अवस्थाएं एवं इसके अंतर्गत होने वाले विकास। बाल विकास की अवस्थाएं क्या क्या हैं और उसके अंदर उनका विकास कैसे होता है। तो पहले बात करते हैं अवस्थाओं की। एससीईआरटी बोलता है अवस्थाएं 3 अवस्थाएं हैं। अलग अलग राइटर ने अलग अलग अवस्थाओं को बताया है, बट आपके जो सिलेबस में है वो 3 अवस्थाएं दी गई हैं। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक की बच्चे की शैशवावस्था कहलाती है। बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष तक के बच्चे की, और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक के बच्चे की कहलाती है। ये याद करके चलेंगे आप। अब शैशवावस्था क्या है, तो जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। ये विकास जन्म से के पूर्व गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। बालक जो भी होता है उसका विकास जन्म से पूर्व ही, मतलब गर्भावस्था से ही विकास प्रारंभ हो जाता है। शैशवावस्था एक प्रमुख अवस्था कहलाती है, महत्वपूर्ण अवस्था कहलाती है। इसमें क्या होता है, इसमें माता जो है जिसके घर में बालक है उसको खान पान, रहन सहन, स्वास्थ्य आदि पर ध्यान देना पड़ता है। उसका स्वास्थ्य जैसा होगा उसके स्वास्थ्य का इफेक्ट उस घर में रह रहे बच्चे पर भी पड़ेगा। वो जो भी खाना पीना खाएगी उसका इफेक्ट बच्चे पर पड़ेगा, उसके रहन सहन का इफेक्ट बच्चे पर पड़ेगा। घर में जब बालक है उस टाइम बातें कि मन में क्या विचार आ रहे हों, उन चीज़ों का इफेक्ट भी बच्चे के ऊपर पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि माता का जो उस टाइम पर गर्भ के टाइम पर विचार अच्छे होने चाहिए, खाना पीना प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर केयर की जानी चाहिए, देख रेख होनी चाहिए, हेल्थ ठीक होना चाहिए, रहन सहन प्रॉपर होना चाहिए, जिससे
जो गर्भ में बालक है उसका डेवलपमेंट प्रॉपर वे में हो सके। जो विचारधारा उस टाइम माता की होगी वही विचारधारा बच्चे की भी होगी, क्योंकि वहाँ पे उसका डेवलपमेंट हो रहा है। जन्म के बाद शैशवावस्था में विकास जो होता है उसके 2 सोपान यहाँ पर बताए गए हैं। मतलब शैशवावस्था को 2 भागों में बांटा है। जन्म के बाद, जन्म से 3 वर्ष तक और 3 से 5 वर्ष तक 2 भागों में इसको विभाजित किया गया है। फिर सेकेंड है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जीवन का एक अनोखा काल है। ये 5 से लेकर के 12 वर्ष तक की अवस्था है। इसको भी प्रथम 3 वर्षों में अगर हम बात करें 6 से 9 वर्ष तक की बात, वहाँ पर शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है बाल्यावस्था में। उसके बाद के 3 वर्षों में इस विकास में स्थिरता आ जाती है। फिर गति जो है स्थिर हो जाती है, फिर विकास जो है नहीं हो पाता है। पहले के 3 वर्षों में तीव्र गति से विकास होता है, फिर मामूली विकास होता है, तो उसको स्थिरता कह दिया गया है। किशोर अवस्था। किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था किशोर अवस्था कहलाती है। किशोर, यहाँ पर ये जीवन का सबसे कठिन काल होता है। इस संघर्ष और तूफान की अवस्था कहलाती है। स्टैनली हॉल एक राइटर हुए हैं, उन्होंने यहाँ पर इसको संघर्ष और तूफान का काल कहा। यहाँ उबाल होता है, बच्चे का क्या डेवलपमेंट होता है, वहाँ पर उसके संवेग जागृत होने लगते हैं। परिवर्तन की अवस्था आती है, एकदम से चेंजेस आने लगता है उसकी बॉडी में भी, उसके विचारों में भी सर्वांगीण विकास एकदम से होता है। और यहाँ पर बच्चा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। विकास तीव्र गति से होता है, तीव्रतम वृद्धि का समय होता है। बालकों में 14 वर्ष की आयु तक होता है विकास, और बालिकाओं में ये वृद्धि और विकास जो होता है वो 11 से 18 वर्ष की आयु तक होता है। तो ये एक संघर्ष और तूफान की अवस्था, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। संघर्ष और तूफान की अवस्था, ये किसने कहा है इसको? स्टैनली हॉल ने कहा है। संघर्ष और तूफान की अवस्था है, सबसे कठिन काल जीवन का कहलाता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। परिवर्तन की अवस्था है, तीव्र गति से परिवर्तन होता है। यहाँ पर तीव्र वृद्धि होती है 14 वर्ष तक बालकों का, और बालिकाओं में 18 वर्ष की आयु तक होता है। तो ये जीवन का एक अनोखा, एक जल्दी ग्रो होने वाला काल है, जहाँ पर संवेगों पर नियंत्रण किशोर नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पर ये वो काल होता है जहाँ पर हम कहें स्कूल की और कॉलेज की लाइफ यहाँ पर स्टार्ट होती है, और वहाँ पर बच्चों में लड़ाई झगड़े होते हैं और वो अपने आप को कंट्रोल में नहीं कर पाता है। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होता है इस एज में। जो विकास की अवस्थाएं हैं, ये हमने बात की, मतलब 3 अवस्थाओं की। अब ये जो विकास होता है बालक का, विभिन्न अवस्थाओं में विकास होता है, ये हमने बात की शैशव बाल और किशोर अवस्था की। अब यहाँ पर देखिए आप, बालक का जो विकास होता है अलग अलग अवस्थाओं में होता है। तो विभिन्न अवस्थाएं क्या क्या हैं वो? देखिए, शारीरिक विकास, शारीरिक विकास होता है बालक का। मानसिक विकास होता है, मानसिक विकास, ये मानसिक लिखा हुआ है, मानसिक कर लीजिए। मानसिक विकास, मानसिक में बुद्धि का विकास, बुद्धि लब्धि का और बुद्धि परीक्षण। संवेगात्मक, संवेगों का विकास होता है। संज्ञानात्मक विकास, जीन पियाजे ने इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। सामाजिक विकास, सामाजिक विकास, और भाषा विकास, भाषा का विकास होता है, और सृजनात्मक क्षमता का विकास। ये जो विकास हो रहा है यहाँ पर, ये विकास के अलग अलग अवस्थाएं हैं। अब इन अवस्थाओं का अध्ययन यहाँ पर हम करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा शारीरिक विकास। हम बात करेंगे शारीरिक विकास कैसे होता है। तो शारीरिक विकास, अब ये जो 3 अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था, इन तीनों अवस्थाओं में अलग अलग शारीरिक विकास कैसे होता है, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, ये चार्ट मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए या फिर पॉज करके इसको अपने यहाँ नोट करके याद कर लीजिएगा इसको। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसमें क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकता है, लेकिन ये यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए, शारीरिक विकास का एक पूरा चार्ट है। शारीरिक विकास कैसे होता है? तो भार, जो वजन होता है, वेट, शैशवावस्था में बालिका का भार बालक की अपेक्षा अधिक होता है। जन्म के टाइम पर बालक 7.15 पॉइंट का होता है और बालिका 7.13 पॉइंट की होती है। यहाँ पर बालक का वजन ज़्यादा होता है। 6 माह में दुगुना हो जाता है वजन, और 1 वर्ष में तिगुना हो जाता है। बाल्यावस्था की बात करें अगर, तो वेट में 9 से 10 वर्ष तक के बालकों का भार अधिक होता है बालिकाओं की अपेक्षा। किशोर अवस्था में भी वही चीज़ है, बालकों का अधिक होता है बालिकाओं की अपेक्षा। लंबाई, शैशवावस्था में जन्म के टाइम पर 50 सेंटीमीटर की लंबाई होती है। एक मिनट में, जन्म के समय 50 सेंटीमीटर की होती है। 1 वर्ष की अवस्था में
67 से 70 सेंटीमीटर की लंबाई होती है। 2 वर्ष की अवस्था में 77 से 82 सेंटीमीटर और 6 वर्ष की अवस्था में 100 से 110 सेंटीमीटर की लंबाई पहुंच जाती है। ये ग्रो होता है इस तरह से। और बाल्यावस्था में लंबाई कम बढ़ती है, 2 से 3 इंच तक बढ़ती है। किशोर अवस्था में लंबाई तेजी से बढ़ती है। ये याद रखना है आपको, बालक 18 वर्ष तक लंबाई बढ़ती है बालकों की, और बालिकाओं की 16 वर्ष में ही बढ़ जाती है। सिर का और मस्तिष्क का विकास, सिर जो होता है या मस्तिष्क हम जिसको ब्राउन बोलते हैं, तो ये जो होता है बॉडी का, जो बालक की बॉडी है, शरीर है, उसका 1/4 भाग होता है। मतलब इसका जो वजन होगा ये 1/4 होता है। 2 वर्ष में तीव्र गति से इसका मस्तिष्क का विकास होता है। बाल्यावस्था में कोई स्पेशल नहीं है। किशोर अवस्था में 15 से 16 वर्ष तक पूर्ण विकसित हो जाता है मस्तिष्क और सिर का विकास, मस्तिष्क का विकास हो जाता है। इसका वजन किशोर अवस्था में 1200 से 1400 ग्राम होता है। हड्डियों की बात कर लें तो शैशवावस्था में 206 हड्डी बताई हैं। छोटी होती हैं हड्डियाँ और मुलायम होती हैं, एक तरह से फ्लेक्सिबल होती हैं। और फिर बाल्यावस्था में इसमें हड्डियों में दृढ़ीकरण होता है, थोड़ी सी मजबूती आने लगती है यहाँ पर। और किशोर अवस्था में पूर्ण मजबूत हो जाती हैं हड्डियाँ और जुड़ जाती हैं एक दूसरे से। ये जुड़ना याद रखिएगा, किस अवस्था में जुड़ती है, तो किशोर अवस्था में। दृढ़ीकरण होता है बाल्यावस्था में, और फ्लेक्सिबल रहती हैं किशोर शैशवावस्था में। मांसपेशियाँ 23% होती है, जो भी बॉडी है उसका 23% मांसपेशियाँ शैशवावस्था में होती हैं। बाल्यावस्था में ये संख्या बढ़ जाती है और ये 27% हो जाती हैं 8 वर्ष तक की अवस्था में। बालिकाओं में अधिक विकसित होती है ये। और किशोर अवस्था में देखें तो मांसपेशियाँ जैसे आँख है, नाक है, कान है आदि, कर्मेंद्रियाँ जो है इनका विकास हो जाता है, पूर्ण विकसित हो जाती हैं। कर्मेंद्रियों का पूर्ण विकास यहाँ पर हो जाता है किशोर अवस्था में। ऑलमोस्ट हम कहें किशोर अवस्था में एक पूर्णता हो जाती है इन सब चीज़ों की। तो थैंक यू फ्रेंड, यहाँ तक हमने पढ़ा। आगे भी फिर इसके बाद मानसिक विकास कैसे होता है, संवेगात्मक विकास कैसे है, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। आप सभी से गुजारिश है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको मिल सकें प्रॉपर वे में और आप प्रॉपर स्टडी कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।